हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों जल्दी से पहले आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो दोस्तों आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ कैचमेंट एरिया एंड रिज। रिज और कैचमेंट एरिया क्या होती हैं, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में। लेकिन हम इनके बारे में पढ़ते बहुत बार हैं, लेकिन हम इनकी डेफिनेशन भूल जाते हैं ये होते क्या हैं। और ख़ास तौर पर ये टर्म कैचमेंट एरिया बहुत बार न्यूमेरिकल में यूज़ होता है कैचमेंट एरिया, लेकिन हमें याद नहीं होता कि ये होता क्या है। अगर हम इसे समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारे न्यूमेरिकल करना अच्छा लगता है और आसान हो जाता है करना। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, समझाऊंगा कि कैचमेंट एरिया होता क्या है वास्तव में। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बुक में क्या डेफिनेशन दी होती है, फिर मैं उसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एरिया विच ड्रेनिंग इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रीम विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन। दोस्तों इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है? इस डेफिनेशन में बताया गया है कि ये वो एरिया होता है ड्रेनिंग इनटू द रिवर, जो एरिया हमारा रेनफॉल होने पर, याद रखिए, जो एरिया जिस एरिया में रेनफॉल होने पर उस वो कहाँ जाकर मिलता है, वो किसी भी स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब जहाँ पर पानी बह रहा होता है, रिवर, ठीक है, स्ट्रीम या रिवर में जाकर वो ड्रेन हो जाता है, मतलब उसमें जाकर गिर जाता है। किसी भी स्ट्रीम या रिवर में जाकर वो जो हमारा रेनफॉल होता है वो उसके अंदर गिर जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट एरिया, जो हमारा वो एरिया होता है। उसे ही हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम और रिवर का विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एक पिक्चर समझाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये आपके पास एक पूरा एरिया है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस एरिया में रेनफॉल हो रही है आपकी। ठीक है, उसके बाद अब ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है, ये हमारी रिवर है या फिर कोई भी वाटर स्ट्रीम्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब यहाँ पर रेनफॉल पड़ी, ये जो हमारे एरोज हैं ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से जो हमारा वहाँ पर रेनफॉल हुई है वो हमारी इस रिवर के अंदर आ रही है, या फिर ये जो भी स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है जहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर वो किस तरीके से आकर गिर रही है। तो इस पिक्चर में दोस्तों आपको साफ दिख रहा होगा, ये जो हमारा हिली एरिया सा आपको लग रहा है, तो ये पूरा ही हिली एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा ही हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा कैचमेंट एरिया होता है, इसे ही कैचमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पर रेनफॉल पड़ी, ये छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं आपको सभी में, ये इनसे क्या होगा, मतलब ये पानी बहकर कहाँ किधर साइड आ रहा है, ये पानी ड्रेन हो रहा है कहाँ पर, ये पानी ड्रेन हो रहा है रिवर में आकर, या फिर जो भी स्ट्रीम लाइन है ये यहाँ पर जाकर ये पानी ड्रेन हो रहा है, इसके अंदर ये पानी गिर रहा है जो भी रेनफॉल हुई है। इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? पूरा कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रिज की। रिज क्या होता है? रिज को भी हम जानते हैं दोस्तों, रिज की डेफिनेशन देख लेते हैं, सारी आपकी जो भी कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगी दोस्तों। दिस इज द लाइन विच डिवाइड द टू एडजेसेंट कैचमेंट एरिया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये वो लाइन होती है जो डिवाइड करती है, जो आपस में जुड़ने वाले, जो एक दूसरे के बिल्कुल मिले हुए होते हैं, या जो 1 to 1 एक दूसरे के बाद होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उन कैचमेंट एरिया को अलग करती है लाइन। उसे ही क्या कहते हैं? उसे हम रिज कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर जो भी हमने देखी थी, उसकी हेल्प से अब हम दोबारा देखेंगे कि क्या होता है। मान लीजिए ये एक हमारा कैचमेंट एरिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और मान लीजिए यहीं से, ये तो एक कैचमेंट एरिया होगा यहाँ तक, मान लीजिए यहीं से एक दूसरा कैचमेंट एरिया भी स्टार्ट हो रहा है इधर की साइड। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन इसको डिफाइन करेगी, ये वाली जो लाइन होगी दोस्तों, यही होती है रिज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपकी सारी डेफिनेशन होती है क्लियर कराता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेन करके दोस्तों मैं तैयारी करा रहा हूं। तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें भी इस तरीके की डेफिनेशन या किसी भी लेक्चर या रिविजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी, आ गई होगी, और पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको कोई भी फीडबैक हो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। स्टे होम दोस्तों और स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।